ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए सुने गणेश जी की पौराणिक कथाएं। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठ जी का गांव के पास के ही शहर में बड़ा व्यापार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा श्रद्धा एवं विश्वास से करते थे, जिससे सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव ही भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार रोज वो नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते, फिर स्वयं भोजन करते थे। ये बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में इतना विश्वास नहीं रखती थी। एक बार सेठानी जी ने सोचा कि ये इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे होता क्या है। आज तो देखती हूँ वो कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं तो सेठानी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मूर्ति को कपड़े से ढककर बगीचे में जमीन में दबा देती हैं। जब सेठ जी नदी पर से नहाकर घर आते हैं और देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में नहीं है, तो वो सेठानी से पूछते हैं, गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई। तो सेठानी जी बोलती है, मुझे नहीं मालूम, मूर्ति को घर में बहुत ढूंढते हैं उस दिन, क्योंकि वो गणेश जी को भोग नहीं लगा पाए थे। इसके लिए सेठ जी ने अन्न जल का भी त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, लगता है आप मुझसे रुष्ट हो गए हो और कहीं चले गए हो। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाइए, प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि अब से जब तक आप मुझे मिल नहीं जाते, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। वो दिन पूरा निकल गया। रात्रि में सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी भगवान ने स्वप्न में भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं और चूहे को खाने को लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और जमीन को खोदता है और लड्डू वहीं डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और वहीं खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में देखा था, और वहीं से उनको थोड़ी सी जमीन खोदने पर कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति मिलती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उनको यथास्थान स्थापित करते हैं और सेठानी के पूछने पर सारा वृत्तांत उन्हें सच सच बताते हैं। बात को जानकर सेठानी जी को आश्चर्य होता है और सेठानी जी मन ही मन श्रद्धा एवं विश्वास से गणेश जी भगवान की भक्त बन जाती हैं और सेठ जी से कहती हैं कि मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया है। अब हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की आराधना करेंगे एवं उनकी पूजा में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। ये सुनकर सेठ जी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों पति पत्नी गणेश जी भगवान को धन्यवाद करते हैं। प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। गणेश जी की दूसरी कहानी। एक सेठ और सेठानी रहते थे। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और गणेश भगवान के अनन्य भक्त थे। वह दोनों बिना चुके हर बुधवार को गणेश जी का व्रत रखते थे और शाम को 11 ब्राह्मणों को भोजन खिलाने के बाद ही अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी का काफी बड़ा परिवार था। वह सब आपस में बड़े प्यार और भाईचारे से रहते थे, लेकिन सेठ और सेठानी की कोई संतान नहीं थी। इस विषय पर परिवार और गांव के लोग आपस में कानाफूसी करते थे, कहते कि सेठानी 5 है। ये सब बातें सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी होते थे। एक बुधवार के दिन सेठ और सेठानी गणेश जी की पूजा संपन्न करके मंदिर से बाहर आ रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा सा बच्चा अकेले बैठा हुआ दिखा।
बच्चे को देखते ही दोनों उसके पास गए और पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। लेकिन बच्चे ने अभी तक ठीक से बोलना नहीं सीखा था, इसीलिए वह बोल नहीं पाया। वह दोनों बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी और सेठ जी ने नौकरों ने आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता या बच्चे खोने की कोई खबर नहीं मिली। फिर पंडित जी ने सेठ और सेठानी को बच्चा अपने घर ले जाने के लिए कह दिया। साथ में ये भी कहा कि अगर बच्चे के माता पिता यहाँ पर आते हैं तो मैं स्वयं उन्हें आपके पास ले जाऊंगा। सेठ और सेठानी खुशी खुशी उन्हें नन्हे बालक को अपने साथ घर ले आए। सेठानी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य भगवान गणेश जी के नाम पर गणेश रखा और बड़े ही प्यार दुलार से उसका पालन पोषण शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उसी गांव में एक ठग पति पत्नी आए। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने का था। वह दोनों ठग गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे सोच विचार कर रहे थे। वहां पर पंडित जी आए और गांव में अनजान लोगों के दिखते ही उनसे पूछा, क्या आपका बच्चा खो गया है? दोनों ठग तो चोरी चकारी के लिए बहाना ढूंढ ही रहे थे, इसलिए उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। तब पंडित जी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, आपका बच्चा एक सेठ जी के घर पर पल रहा है। पंडित जी उन दोनों को सेठ जी के घर पर ले गए। गणेश के माता पिता आए हैं ये खबर सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए। सेठ जी ने उन दोनों पति पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहराया। अब वह दोनों ठग सिर्फ मौके की फिराक में थे। उसी रात सभी लोग सो जाने के बाद वे ठग एक एक करके सभी कमरों की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेते लेते वह दोनों तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। छानबीन के वक्त होने वाली छोटी मोटी आवाज़ों से सेठ जी का एक नौकर जग गया और आवाज़ की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नज़दीक आ पहुंचा। उसने चुपके से अंदर झांक कर देखा तो दोनों मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने ये देखते ही धीरे से उस कमरे के बाहर की कुंडी लगा दी और चोर चोर बोलकर पूरे घर में हल्ला कर दिया। शोरगुल की आवाज़ सुनते ही घर के सारे लोग इकट्ठा हो गए। फिर सेठ जी ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह सुबह पंचायत में हाजिर कर दिया। सेठ जी ने सरपंच जी को पूरा मसला बताया और कहा कि ये दोनों तो चोर हैं, अब हम पुत्र गणेश को इन दोनों को नहीं देंगे। लेकिन वो दोनों ठग पति पत्नी अपनी जिद पर अड़ गए और बच्चे को ले जाने की जिद करने लगे। सरपंच जी ने इस गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी और उस दूसरी औरत को गणेश जी के सामने खड़ा कर दिया और कहा, जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेश के मुंह में जाएगी, बालक गणेश उसके पास ही रहेगा। फिर वे दोनों अपने अपने आंचल मुंह के सामने फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी जी मन ही मन गणेश भगवान के नाम का जाप कर रही थी। देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की एक धार गणेश जी के मुंह में गिरी और इस तरह बालक गणेश सेठ और सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा। गणेश जी की दूसरी कहानी। ये बहुत समय पहले की बात है। एक दिन गणेश जी धरती पर सैर कर रहे थे। सैर करते करते वह एक अनाज के खेत में पहुंच गए और भूख लगने के कारण उन्होंने उस खेत में से 12 अनाज के दाने तोड़कर खा लिए। वह खेत सेठ धनीराम जी का था। कुछ समय बाद गणेश जी को अपने किए पर पछतावा होने लगा, क्योंकि उन्होंने सेठ जी को बिना पूछे ही उनके खेत से अनाज चुरा लिया था। फिर गणेश जी ने सोचा कि अपने किए बुरे कर्म का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने सेठ जी के यहाँ 12 साल के लिए नौकरी करने की ठान ली। उसके बाद अगली ही सुबह विनायक जी
13 से 14 साल के एक लड़के का रूप लेकर नौकरी मांगने के लिए धनी राम सेठ जी के घर पर पहुंचे और उन्होंने सेठ जी को अपना नाम गणेश बताया। विनायक भगवान की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के बाद सेठ जी ने खुशी खुशी नौकरी भी दे दी। अब गणेश भगवान एक सामान्य मनुष्य के रूप में सेठ जी के ही घर पर रहने लगे। एक दिन सेठ जी की पत्नी शाम के समय घर का काम खत्म करने के बाद राख से हाथ धोने जा रही थी। ये देख गणेश जी ने सेठानी जी के हाथ पकड़कर जबरदस्ती मिट्टी से धुलवा दिए। गणेश जी की इस हरकत से सेठानी आग बबूला हो गई और उन्होंने सेठ जी के कमरे में जाकर गणेशा की शिकायत कर दी। सेठानी ने सब कुछ सुनने के बाद सेठ धनीराम ने गणेशा को बुलाया और इस हरकत का कारण पूछा। गणेश जी बोले कि सेठानी शाम के समय राख से हाथ धो रही थी और ऐसा करने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं, इसीलिए मैंने उनके हाथ मिट्टी से धुलवाए। इससे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ये सब सुनकर सेठ जी ने सोचा गणेशा की सोच तो बड़ी अच्छी है। उसके कुछ दिन बाद कुंभ मेले का शुभ अवसर आया। सेठ जी ने गणेशा को बुलाया और कहा, सेठानी जी को कुंभ मेले में स्नान करा लाओ। अब सेठानी और गणेशा स्नान के लिए मेले में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद सेठानी नदी के किनारे बैठकर नहाने लगी। उन्हें ऐसा करते देख गणेशा दौड़ कर आए और सेठानी जी के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें नदी के अंदर लेकर गए, उनसे पानी में डुबकी लगवाई और फिर किनारे पर ले आए। अब गणेशा की इस हरकत से तो सेठानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सेठानी जी घर आते आते पूरे रास्ते गणेशा को ताने पर ताने मार रही थी, लेकिन गणेश भगवान सब कुछ शांति से सुन रहे थे। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी के पास फिर से गणेशा की शिकायत कर दी। सेठ जी ने तुरंत ही गणेशा को बुलाया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? गणेश जी बोले, सेठ जी, सेठानी नदी के किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, तो मैंने उन्हें नदी में ले जाकर साफ पानी में डुबकी लगवाई। ऐसा करने से उन्हें अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपाट और वैभव मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेशा के विचार कितने अच्छे हैं, मेरे परिवार का भला सोचता है। कुछ दिन बाद सेठ जी के घर पर पूजा थी। पंडित जी आने के बाद सेठ जी ने गणेशा से कहा, जाओ और सेठानी जी को बुला कर लाओ। सेठ जी के आज्ञा अनुसार गणेश जी सेठानी को बुलाने गए। उस वक्त सेठानी काली चुनरी ओढ़कर कमरे से बाहर आ रही थी। वह देखते ही विनायक जी ने वह काली चुनरी उतारकर फाड़ दी और कहा, ये पूजा के लिए लाल रंग की चुनरी ओढ़कर आइए। अब सेठानी बहुत ज़्यादा नाराज हो गई और गणेशा पर चिल्लाने लगी। ये आवाज़ सुनकर सेठ जी वहाँ पर भागते हुए आए और पूछा कि क्या हुआ। तब सेठानी बोली, गणेशा ने मेरी चुनरी फाड़ दी। फिर सेठ जी ने भी गणेशा को बहुत डांटा। जवाब में गणेश जी ने कहा कि सेठ जी पूजा में कभी काला वस्त्र नहीं पहनते, इससे शुभ काम सफल नहीं होते, इसीलिए मैंने ऐसा किया। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो बहुत ही समझदार। इसी तरह लीला रचाते हुए उसी घर में गणेश जी के 12 साल बीत गए। फिर एक दिन सेठ जी ने नया कारोबार शुरू करने से पहले घर में पूजा रखी थी। पूजा करते करते उनको याद आया कि पूजा की सामग्री में गणेश भगवान की मूर्ति तो है ही नहीं। तब उन्होंने अपने नौकर गणेशा को पूजा घर से भगवान विनायक जी की मूर्ति लाने के लिए कहा। गणेशा बोला कि मुझे ही मूर्ति समझकर पूजा में विराजमान कर लो, आपके सारे शुभ काम सफल हो जाएंगे। ये बात सुनकर सेठ जी गुस्सा हो गए और बोले, गणेशा, तुम अब तक सेठानी से मजाक करते थे, अब मुझसे भी करने लगे हो। उत्तर में गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सत्य वचन कह रहा हूँ। इतना कहने के बाद नौकर गणेश ने अपना असली भगवान स्वरूप धारण कर लिया।
साक्षात गणेश भगवान को सामने देखते ही सेठ और सेठानी उनके चरणों में लीन हो गए और उन्होंने अपनी पूजा संपन्न कर ली। उसके पश्चात गणेश जी देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। बाद में सेठ और सेठानी को बहुत पछतावा होने लगा कि स्वयं भगवान हमारे घर नौकरी कर रहे थे और हमने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उनसे बहुत सारा काम कराया। ये सोच सोचकर दोनों दुखी होने लगे। फिर उसी रात सेठ और सेठानी के सपने में गणेश भगवान प्रकट हुए और उन्हें समझाया कि मैंने 12 साल पहले तुम्हारे खेत से 12 अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए थे और उसी कर्म का दोष दूर करने के लिए मैं 12 साल से तुम्हारे घर नौकरी कर रहा था। धनीराम सेठ जी के जीवन की काया पलट हो गई। हे गणेश जी, जैसी माया आपने धनीराम सेठ जी पर की, वैसी ही माया इस कहानी को पढ़ने वाले और सुनने वाले हर एक व्यक्ति पर करना। कथा अधूरी हो तो इसे पूरी करना और अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करना। प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो। आइए सुने। पूर्व काल की बात है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी लोग अपने अपने धर्मों का पालन करते और सत्य एवं सत्कर्म में लगे रहते थे। उस नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था, जो समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रौत स्मार्त कर्मों में निष्णात था। वह ब्राह्मण द्वितीय सूर्य की भांति तेजस्वी जान पड़ता था। यद्यपि वह भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करता था, तो भी लोक में धनवान समझा जाता था। उसकी स्त्री का नाम धुंधली था। वह सुंदरी तो थी ही, अच्छे कुल में भी उत्पन्न हुई थी, फिर भी स्वभाव की बड़ी हठीली थी। सदा अपनी ही टेक रखती थी, हमेशा दूसरे लोगों की चर्चा किया करती थी। उसमें क्रूरता भी थी तथा वह प्रायः बहुत बकवाद किया करती थी, परंतु घर का कामकाज करने में बड़ी बहादुर थी। कंजूस भी कम नहीं थी। कलह का तो उसे व्यसन सा हो गया था। ये दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे, फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं थी। इस कारण धन, भोग सामग्री तथा घर आदि कोई भी वस्तु उन्हें सुखद नहीं जान पड़ती थी। कुछ काल के पश्चात उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए धर्म का अनुष्ठान आरंभ किया। वे दीनों को सदा गौ, भूमि, सुअर और वस्त्र आदि दान करने लगे। उन्होंने अपने धन का आधा भाग धर्म के मार्ग पर खर्च कर दिया, तो भी उनके न कोई पुत्र हुआ न पुत्री। इससे ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। वह आकुल हो उठा और एक दिन अत्यंत दुख के कारण घर छोड़कर वन में चला गया। वहां दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक पोखरे के किनारे गया और वहां जल पीकर बैठा रहा। संतानहीनता के दुख से उसका सारा शरीर सूख गया था। उसके बैठने के 2 ही घड़ी बाद एक सन्यासी वहां आए। उन्होंने भी पोखरे में जल पिया। ब्राह्मण ने देखा वे जल पी चुके हैं, तो वह उनके पास गया और चरणों में मस्तक झुकाकर जोर जोर से सांस लेता हुआ सामने खड़ा हो गया। सन्यासी ने पूछा, ब्राह्मण, तुम रोते क्यों हो? तुम्हें क्या भारी चिंता सता रही है? तुम शीघ्र ही मुझसे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, मुने, मैं अपना दुख क्या कहूँ? ये सब मेरे पूर्व पापों का संचित फल है। मेरे कोई संतान नहीं है, इससे मेरे पितर भी दुखी हैं। वे मेरे पूर्वज मेरी दी हुई जलांजलि को जब पीने लगते हैं, उस समय वह उनकी चिंता जनित सांसों से कुछ गर्म हो जाती है। देवता और ब्राह्मण भी मेरी दी हुई वस्तु को प्रसन्नता पूर्वक नहीं लेते। संतान के दुख से मेरा संसार सूना हो गया है, अतः अब मैं यहाँ प्राण त्यागने के लिए आया हूँ। संतानहीन पुरुष का जीवन धिक्कार के योग्य है। जिस घर में कोई संतान, कोई बाल बच्चे ना हो, वह घर भी धिक्कार देने योग्य है। निसंतान पुरुष के धन को भी धिक्कार है तथा संतानहीन कुल भी धिक्कार के ही योग्य है। मैं अपने दुर्भाग्य को कहाँ तक बताऊं? जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बंध्या हो जाती है।
मैं जिसको रोपता हूँ उस वृक्ष में भी फल नहीं लगते। इतना ही नहीं, मेरे घर में बाहर से जो फल आता है वह भी शीघ्र ही सूख जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और संतानहीन हूँ तो इस जीवन को रखने से क्या लाभ है। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्यथित हो उठा और उन सन्यासी बाबा के पास फूट फूट कर रोने लगा। सन्यासी के हृदय में बड़ी करुणा भर आई। वे योगी भी थे। उन्होंने ब्राह्मण के ललाट में लिखे हुए विधाता के अक्षरों को पढ़ा और सब कुछ जानकर विस्तार पूर्वक कहना आरंभ किया। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखा है। उससे जान पड़ता है कि 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। अतः संतान का मोह छोड़ो, क्योंकि ये महान अज्ञान है। देखो, कर्म की गति बड़ी प्रबल है, अतः विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना त्याग दो। पूर्व काल में संतान के ही कारण राजा सगर और अंग को दुख भोगना पड़ा था। इसलिए अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, त्याग में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण बोले, बाबा विवेक से क्या होगा, मुझे तो जैसे बने वैसे पुत्र ही दीजिए, नहीं तो मैं शोक से मूर्छित होकर आपके आगे ही प्राण त्याग दूंगा। पुत्र आदि के सुख से हीन ये सन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। संसार में पुत्र पौत्रों से भरा हुआ गृहस्थ आश्रम ही सरस है। ब्राह्मण का ये आग्रह देख उन तपोधन ने कहा, देखो, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेत को कष्ट भोगना पड़ा। अतः दैव ने जिसके पुरुषार्थ को कुचल दिया हो, ऐसे पुरुष के समान तुम्हें पुत्र से सुख नहीं मिलेगा। फिर भी तुम हठ करते जा रहे हो। तुम्हें केवल अपना स्वार्थ ही सूझ रहा है, अतः मैं तुमसे क्या कहूँ। अंत में ब्राह्मण का बहुत आग्रह देख सन्यासी ने उसे एक फल दिया और कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को चाहिए कि वह 1 वर्ष तक सत्य, शौच, दया और दान का नियम पालती हुई प्रतिदिन एक समय भोजन करे। इससे उसका बालक अत्यंत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। ऐसा कहकर वे योगी महात्मा चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। यहाँ उसने अपनी पत्नी के हाथ में वह फल दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी पत्नी तो कुटिल स्वभाव की थी। अपनी सखी के आगे रो रो कर इस प्रकार कहने लगी, अहो, मुझे तो बड़ी भारी चिंता हो गई। मैं तो इस फल को नहीं खाऊंगी। सखी, इस फल को खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा। फिर तो खाना पीना कम होगा और इससे मेरी शक्ति घट जाएगी। ऐसी दशा में तुम ही बताओ, घर का काम धंधा कैसे होगा। यदि दैववश गांव में लूट पड़ जाए तो गर्भिणी स्त्री भाग कैसे सकेगी। यदि कहीं सुखदेव जी की तरह ये गर्भ भी 12 वर्षों तक पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। यदि कहीं प्रसव काल में बच्चा टेढ़ा हो गया तब तो मेरी मौत ही हो जाएगी। बच्चा पैदा होते समय बड़ी असह्य पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी स्त्री भला उसे कैसे सह सकूंगी। गर्भवती अवस्था में जब मेरा शरीर भारी हो जाएगा और चलने फिरने में आलस्य लगेगा, उस समय मेरी ननद रानी आकर घर का सारा माल उड़ा ले जाएंगी। और तो और ये सत्य, शौच आदि का नियम पालना तो मेरे लिए बहुत ही कठिन दिखाई देता है। जिस स्त्री के संतान होती है उसे बच्चों के लालन पालन में भी कष्ट भोगना पड़ता है। मैं तो समझती हूँ बांझ अथवा विधवा स्त्रियां ही अधिक सुखी होती हैं। इस प्रकार कुतर्क करके उस ब्राह्मणी ने फल नहीं खाया। जब पति ने पूछा, तुमने फल खाया, तो उसने कह दिया, हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। धुंधली ने उसके आगे अपना सारा वृत्तांत सुनाकर कहा, बहन, मुझे इस बात की बड़ी चिंता है कि संतान न होने पर मैं पति को क्या उत्तर दूंगी। इस दुख के कारण मैं दिनों दिन दुबली हुई जा रही हूँ। बताओ मैं क्या करूँ। तब उसने कहा, दीदी, मेरे पेट में बच्चा है। प्रसव होने पर वह बालक मैं तुमको दे दूंगी। तब तक तुम गर्भवती स्त्री के भांति
घर में छिपकर मौज से रहो। तुम मेरे पति को धन दे देना, इससे वे अपना बालक तुम्हें दे देंगे तथा लोगों में इस बात का प्रचार कर देंगे कि मेरा बच्चा 6 महीने का होकर मर गया। मैं प्रतिदिन तुम्हारे घर में आकर बच्चे का पालन पोषण करती रहूंगी। तुम इस समय परीक्षा लेने के लिए ये फल गौ माता को खिला दो। तब उस ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाव के कारण वह सब कुछ वैसे ही किया। तदनंतर समय आने पर उसकी बहन को बच्चा पैदा हुआ। बच्चे के पिता ने बालक को लाकर एकांत में धुंधली को दे दिया। उसने अपने स्वामी को सूचना दे दी कि मेरे बच्चा पैदा हो गया और कोई कष्ट नहीं हुआ। आत्मदेव के पुत्र होने से लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। ब्राह्मण ने बालक का जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया। उसके दरवाजे पर गाना बजाना आदि नाना प्रकार का मांगलिक उत्सव होने लगा। धुंधली ने स्वामी से कहा, मेरे स्तनों में दूध नहीं है, फिर गाय भैंस आदि अन्य जीवों के दूध से मैं बालक का पोषण कैसे करूंगी। मेरी बहन को भी बच्चा हुआ था किंतु वह मर गया, अतः अब उसी को बुलाकर घर में रखिए, वही आपके बालक का पालन पोषण करेगी। उसके पति ने पुत्र की जीवन रक्षा के लिए सब कुछ किया। माता ने उसका नाम धुंधकारी रखा। तदनंतर 3 महीने बीतने के बाद ब्राह्मण की गौ ने भी एक बालक को जन्म दिया, जो सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने स्वयं ही बालक के सब संस्कार किए। उस बालक के कान गौ के समान थे। ये देखकर आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी महादुष्ट निकला। स्नान और शौचाचार का तो उसमें नाम भी नहीं था। वह अभक्ष्य भक्षण करता, क्रोध में भरा रहता और बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। भोजन तो वह सबके हाथ का कर लेता था, चोरी करता, सब लोगों से द्वेष बढ़ाता, दूसरों के घरों में आग लगा देता और खिलाने के बहाने छोटे बच्चों को पकड़कर कुएं में डाल देता था। जीवों की हिंसा करने का उसका स्वभाव हो गया था। वह हमेशा हथियार लिए रहता और दीन दुखियों तथा अंधों को कष्ट पहुंचाया करता था। चांडालों के साथ उसने खूब मेल बढ़ा लिया था। वह प्रतिदिन हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता था। उसने बेश्या के कुसंग में पड़कर पिता का सारा धन बर्बाद कर दिया। एक दिन तो माता पिता को खूब पीटकर वह घर के सारे बर्तन भांडे उठा ले गया। इस प्रकार धनहीन हो जाने के कारण बेचारा बाप फूट फूट कर रोने लगा। वह बोला, इस प्रकार पुत्रवान बनने से तो अपुत्र रहना ही अच्छा है। कुपुत्र बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरा दुख दूर करेगा। हाय, मुझ पर बड़ा भारी कष्ट आ पहुंचा। अब तो मैं इस दुख से अपना प्राण त्याग दूंगा। इसी समय ज्ञानवान गोकर्ण जी वहां आए और वैराग्य का महत्व दिखलाते हुए अपने पिता को समझाने लगे। पिताजी, इस संसार में कुछ भी सार नहीं है, दुख ही इसका स्वरूप है। ये जीवों को मोह में डालने वाला है। भला यहाँ कौन किसका पुत्र है और कौन किसका धन। जो इनमें आसक्त होता है उसे ही रात दिन जलना पड़ता है। इंद्र अथवा चक्रवर्ती राजाओं को भी कोई सुख नहीं है। सुख तो बस एकांतवासी वैराग्यवान मुनि को ही है। संतान के प्रति जो आपकी ममता है, ये महान अज्ञान है। इसे छोड़िए। मोह में फंसने से मनुष्य को नरक में ही जाना पड़ता है। औरों की तो बात ही क्या है, आपका ये प्रिय शरीर भी एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा, आपको छोड़कर चल देगा। इसलिए आप अभी से सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण की बात सुनकर उनके पिता आत्मदेव वन में जाने के लिए उद्यत होकर बोले, तात, मुझे वन में रहकर क्या करना चाहिए, ये विस्तार पूर्वक बताओ। मैं बड़ा सठ हूँ। अब तक कर्म बस स्नेह के बंधन में बंधकर मैं अपंग की भांति इस गृह रूपी अंधेरे कुएं में ही पड़ा हुआ हूँ। दयानिधे, तुम निश्चय ही मेरा उद्धार करो।
गोकर्ण ने कहा, पिताजी, हड्डी मांस और रक्त के पिंड रूप इस शरीर में आप मैंपन का अभिमान छोड़ दीजिए और स्त्री पुत्र आदि वे मेरे हैं इस भाव को सदा के लिए त्याग दीजिए। इस संसार को निरंतर क्षण भंगुर देखिए और एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान के भजन में लग जाइए। सदा भगवत भजन रूप दिव्य धर्म का ही आश्रय लीजिए। सकाम भाव से किए जाने वाले लौकिक धर्मों को छोड़िए। साधु पुरुषों की सेवा कीजिए। भोगों की तृष्णा को त्याग दीजिए तथा दूसरों के गुण दोषों का विचार करना शीघ्र छोड़कर निरंतर भगवत सेवा एवं भगवत कथा के रस का पान कीजिए। इस प्रकार पुत्र के कहने से आत्मदेव 60 वर्ष की अवस्था बीत जाने पर घर छोड़कर स्थिर चित्त से वन को चले गए और वहां प्रतिदिन भगवान श्रीहरि की परिचर्या करते हुए नियम पूर्वक 10वें स्कंद का पाठ करने से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। सूत जी कहते हैं, पिता के विरक्त होकर वन में चले जाने के बाद एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को खूब पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो लातों से तेरी खबर लूंगा। उसकी इस बात से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर उसकी माँ रात को कुएं में कूद पड़ी। इससे उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार माता पिता के न रहने पर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। वे योगनिष्ठ थे। उनके मन में इस घटना के कारण न कोई दुख था न कोई सुख, क्योंकि उनका न कोई शत्रु था न मित्र। अब धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके पालन पोषण के लिए बहुत सामग्री जुटाने की चिंता से उसकी बुद्धि मोहित हो गई थी, अतः वह अत्यंत क्रूरतापूर्ण कर्म करने लगा। एक दिन उन उल्टाओं ने उससे गहनों के लिए इच्छा प्रकट की। धुंधकारी तो काम से अंधा हो रहा था, उसे अपनी मृत्यु की भी याद नहीं रहती थी। ये गहने जुटाने के लिए घर से निकल पड़ा और जहां तहां से बहुत सा धन चुराकर पुनः अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने उन वेश्याओं को बहुत से सुंदर सुंदर वस्त्र और कितने ही आभूषण दिए। अधिक धन का संग्रह देखकर रात में उन स्त्रियों ने विचार किया, ये प्रतिदिन चोरी करने जाता है, अतः राजा इसे अवश्य पकड़ेंगे, फिर सारा धन छीनकर निश्चय ही इसे प्राणदंड भी देंगे। ऐसी दशा में इस धन की रक्षा के लिए हम लोग क्यों न इसे गुप्त रूप से मार डालें। इसे मार ये सारा धन लेकर हम कहीं और जगह चल दें। ऐसा निश्चय करके उन स्त्रियों ने धुंधकारी के सो जाने पर उसे रस्सियों से कसकर बांध दिया और गले में फांसी डालकर उसके प्राण लेने की चेष्टा करने लगी, किंतु वह तुरंत नहीं मरा। इससे उनको बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने जलते हुए अंगारे लाकर उसके मुंह पर डाल दिए। इससे ये आग की लपटों से पीड़ित होकर छटपटाता हुआ मर गया। फिर उन्होंने उसकी लाश को गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। प्रायः ऐसी स्त्रियां बड़ी दुस्सह साहस वाली होती हैं। इस रहस्य का किसी को भी पता नहीं चला। लोगों के पूछने पर उन स्त्रियों ने कह दिया कि हमारे प्रियतम धन के लोभ से कहीं दूर चले गए हैं, इस वर्ष के भीतर ही लौट आएंगे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह असन मार्ग पर चलने वाली दुष्टा स्त्री का विश्वास न करे। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे अवश्य ही संकटों का सामना करना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती हैं, किंतु हृदय में रेत की धार के समान तीखा होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्रिय है। अनेक पतियों से सहवास करने वाली वे उल्टाएं धुंधकारी का सारा धन लेकर चंपत हो गई और धुंधकारी अपने कुकर्म के कारण बहुत बड़ा प्रेत हुआ। वह बवंडर का रूप धारण करके सदा 10 दिशाओं में दौड़ता फिरता था और शीत घाम का क्लेश सहता तथा भूख प्यास से पीड़ित होता हुआ हा देव की बारंबार पुकार लगाता रहता था, किंतु कहीं भी उसे शरण नहीं मिलती थी।
कुछ काल के पश्चात गोकर्ण को भी लोगों के मुंह से धुंधकारी के मरने का हाल मालूम हुआ। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसके लिए गया जी में श्राद्ध किया और तब से जिस तीर्थ में भी वे चले जाते वहां उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार तीर्थों में भ्रमण करते हुए गोकर्ण जी एक दिन अपने गांव में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर वे अपने घर के आंगन में सोने के लिए गए। अपने भाई गोकर्ण को वहां सोया देख धुंधकारी ने आधी रात के समय उन्हें अपना महाभयंकर रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता था। अंत में पुनः मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। गोकर्ण जी बड़े धैर्यवान महात्मा थे। उन्होंने उसकी विपरीत अवस्थाएं देखकर जान लिया कि ये कोई दुर्गत में पड़ा हुआ जीव है। तब उन्होंने पूछा, अरे भाई, तू कौन है? रात्रि के समय अत्यंत भयानक रूप में क्यों प्रकट हुआ है? तेरी ऐसी दशा क्यों हुई है? हमें बता तो सही। तू प्रेत है या पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? उनके ऐसा पूछने पर वह बारंबार उच्च स्वर से रोदन करने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण जी ने अंजलि में जल ले उसे अभिमंत्रित करके धुंधकारी के ऊपर छिड़क दिया। उस जल से सींचने पर उसका पाप ताप कुछ कम हुआ। तब वह इस प्रकार कहने लगा, भैया, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। मैंने अपने ही दोष से अपने ब्राह्मणत्व का नाश किया है। मैं महान अंधकार में चक्कर लगा रहा था। मेरे पाप कर्मों की कोई गिनती नहीं है। मैंने बहुत लोगों की हिंसा की थी, अतः मैं भी स्त्रियों द्वारा तड़पा तड़पा कर मारा गया। इसी से मैं प्रेत योनि में पड़कर दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब दैवाधीन कर्म फल का उदय हुआ है, इसलिए मैं वायु पीकर जीवन धारण करता हूँ। मेरे भाई, तुम दया के समुद्र हो। अब किसी प्रकार जल्दी ही मेरा उद्धार करो। धुंधकारी की बात सुनकर गोकर्ण बोले, भाई, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। मैंने तो तुम्हारे लिए गया जी में विधि पूर्वक पिंडदान किया है, फिर तुम्हारी मुक्ति कैसे नहीं हुई? यदि गया श्राद्ध से भी मुक्ति न हो तो यहाँ दूसरा तो कोई उपाय ही नहीं है। प्रेत, इस समय मुझे क्या करना चाहिए, ये तुम ही विस्तार पूर्वक बताओ। प्रेत ने कहा, भाई, सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। इसके लिए अब तुम और ही कोई उपाय सोचो। प्रेत की ये बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा विस्मय हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्ध से तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी तब तो तुम्हें इस प्रेत योनि से छुड़ाना असंभव ही है। अच्छा, इस समय तो तुम अपने स्थान पर ही निर्भय होकर रहो। तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय सोचकर उसी को काम में लाऊंगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण जी रात भर सोचते विचारते रहे, किंतु उसके उद्धार का कोई भी उपाय उन्हें नहीं सूझा। सवेरा होने पर उन्हें आया देख गांव के लोग बड़े प्रेम के साथ उनसे मिलने के लिए आए। तब गोकर्ण ने रात में जो घटना घटित हुई थी वह सब उन्हें कह सुनाई। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और ब्रह्मवादी थे, उन्होंने शास्त्र ग्रंथों को उलट पुलट कर देखा, किंतु उन्हें धुंधकारी के उद्धार का कोई उपाय नहीं दिखाई दिया। तब सब लोगों ने मिलकर यही निश्चय किया कि भगवान सूर्य नारायण उसकी मुक्ति के लिए जो उपाय बताएं वही करना चाहिए। ये सुनकर गोकर्ण ने भगवान सूर्य की ओर देखकर कहा, भगवान, आप सारे जगत के साक्षी हैं, आपको नमस्कार है। आप मुझे धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। ये सुनकर सूर्यदेव ने दूसरे ही स्पष्ट वाणी में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, तुम उसका सप्ताह पारायण करो। भगवान सूर्य का ये ध्वनि रूप वचन वहां सब लोगों ने सुना और सबने यही कहा, ये तो बहुत सरल साधना है, इसको यत्न पूर्वक करना चाहिए। गोकर्ण जी भी ऐसा ही निश्चय करके कथा बाँचने को तैयार हो गए।
उस समय वहां कथा सुनने के लिए आसपास के स्थानों और गांवों से लोग एकत्रित होने लगे। अपंग, अंधे, बूढ़े और मंदभागी पुरुष भी अपने पापों का नाश करने के लिए वहां आ पहुंचे। इस प्रकार यहाँ बहुत बड़ा समाज जुट गया, जो देवताओं को भी आश्चर्य में डालने वाला था। जिस समय गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा बाँचने लगे, उस समय वह प्रेत भी वहां आया और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक 7 गांठ वाले ऊंचे बांस पर पड़ी। उसी के नीचे वाले छेद में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठा। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में ही घुस गया था। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को प्रधान श्रोता बनाकर पहले स्कंद से ही स्पष्ट वाणी में कथा सुनानी आरंभ की। सायंकाल में जब कथा समाप्त होने लगी, तब एक विचित्र घटना घटित हुई। सब श्रोताओं के देखते देखते तड़ तड़ शब्द करती हुई बांस की एक गांठ फट गई। दूसरे दिन शाम को दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन भी उसी समय तीसरी गांठ फट गई। इस प्रकार 7 दिनों में उस बांस की 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी ने 12 स्कंदों के श्रवण से निष्पाप हो प्रेत योनि का त्याग कर दिया और दिव्य रूप धारण करके वह सबके सामने प्रकट हो गया। उसका मेघ के समान श्याम वर्ण था, शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था, गले में तुलसी की माला उसकी शोभा बढ़ा रही थी, मस्तक पर मुकुट और कानों में दिव्य कुंडल झलमला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम किया और कहा, भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि के क्लेशों से मुक्त कर दिया। प्रेत योनि की पीड़ा नष्ट करने वाली ये श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा भगवान श्री कृष्ण के परम धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। सप्ताह कथा सुनने के लिए बैठ जाने पर सारे पाप कांपने लगते हैं। उन्हें इस बात की चिंता होती है कि अब ये कथा शीघ्र ही हम लोगों का अंत कर देगी। जैसे आग गीली, सूखी, छोटी और बड़ी सभी तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार ये सप्ताह श्रवण मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए इच्छा या अनिच्छा से होने वाले छोटे बड़े सभी तरह के पाप को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं को सभा में कहा है कि इस भारतवर्ष में जो पुरुष श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते, उनका जन्म व्यर्थ ही है। इस लोक में श्रीमद् भागवत का सप्ताह सुनने से अपने निकट ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जहाँ कथा श्रवण करने से जड़ एवं सूखे बांस की गांठें फट सकती हैं। धुंधकारी इस प्रकार की बातें कह ही रहा था कि उसे लेने के लिए आकाश से एक विमान उतरा। उसे चारों ओर मंडलाकार प्रकाश पुंज फैल रहा था। उसमें भगवान के बैकुंठवासी पार्षद विराजमान थे। धुंधकारी सब लोगों के देखते देखते उस विमान पर जा बैठा। उसमें आए हुए श्री विष्णु पार्षदों को देखकर गोकर्ण ने उनसे इस प्रकार पूछा, भगवान के परिकरों, यहाँ तो बहुत से शुद्ध अंतःकरण वाले मेरी कथा के श्रोता बैठे हुए हैं। आप लोग एक ही साथ इनके लिए भी विमान क्यों नहीं लाए? देखने में आता है सबने समान रूप से यहाँ कथा श्रवण किया है, फिर फल में क्यों इस प्रकार भेद हुआ, ये बताने की कृपा कीजिए। भगवान के पार्षद बोले, गोकर्ण जी, इनके कथा श्रवण में भेद होने से ही फल में भी भेद हुआ है। यद्यपि श्रवण सब लोगों ने ही किया है, किंतु इसके जैसा मनन किसी ने नहीं किया है, इसीलिए फल में भेद हुआ है। पुनः कथा श्रवण करने पर ये फल भेद भी दूर हो जाएगा। प्रेत ने 7 रात उपवास करके कथा श्रवण किया है, अतः उसने स्थिर चित्त से भली भांति मनन आदि किया है। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रवण, संदेह से मंत्र और चंचल चित्त होने से जप निष्फल हो जाता है। वैष्णव पुरुषों से रहित देश, कुपात्र ब्राह्मण से
कराया हुआ श्राद्ध, अश्रोत्री को दिया हुआ दान और सदाचारहीन कुल भी नष्ट ही समझना चाहिए। गुरु के वचनों में विश्वास हो, अपने में दीनता की भावना बनी रहे, मन के दोषों को काबू में रखा जाए और कथाएं दृढ़ निष्ठा बनी रहे। इन सब बातों का यदि पालन किया जाए तो अवश्य ही कथा श्रवण का पूरा फल मिलता है। पुनः कथा श्रवण करने के पश्चात इन सब लोगों का वैकुंठ में निवास निश्चित है। गोकर्ण जी, तुम्हें तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही गोलोक प्रदान करेंगे। ऐसा कहकर वे सब पार्षद भगवान के नामों का कीर्तन करते हुए वैकुंठ धाम में चले गए। उसके बाद गोकर्ण जी ने पुनः श्रावण मास में कथा बाँची। सब लोगों ने 7 दिन तक उपवास करके कथा श्रवण किया। नारद जी, कथा की समाप्ति होने पर वहाँ जो कुछ हुआ उसे सुनिए। उस समय बहुत से विमानों को साथ लिए भक्तों सहित साक्षात भगवान उस स्थान पर प्रकट हो गए। चारों ओर से जय जयकार और नमस्कार के शब्द बारंबार सुनाई देने लगे। भगवान ने प्रसन्न होकर वहां स्वयं भी अपने पांचजन्य नामक शंख को बजाया तथा गोकर्ण को छाती से लगाकर उन्हें अपने समान ही बना लिया। उनके सिवा और भी जितने श्रोता थे उन सबको श्री हरि ने एक ही क्षण में अपना सारूप्य दे दिया। वे सभी मेघ के समान श्याम वर्ण, पीतांबरधारी तथा किरीट और कुंडलों से सुशोभित हो गए। उस गांव में कुत्ते और चांडाल आदि जितने भी जीव थे उन सबको गोकर्ण की दया से भगवान ने विमान पर बिठा लिया और वैकुंठ धाम में भेज दिया, जहां योगी पुरुष जाया करते हैं। तत्पश्चात भक्त वत्सल भगवान गोपाल कथा श्रवण से प्रसन्न हो गोकर्ण को साथ ले गोप वल्लभ गोलोक धाम को पधारे। जैसे पूर्व काल में समस्त अयोध्यावासी भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ साकेत धाम में गए थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस गांव के सब मनुष्यों को योगियों के लिए भी दुर्लभ गोलोक धाम में पहुंचा दिया, जहां सूर्य, चंद्रमा और सिद्ध पुरुषों की भी कभी पहुंच नहीं होती। उसी लोक में वहां के सब प्राणी केवल श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से चले गए। धन्यवाद दोस्तों। कथा अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।